अनावश्यक चेष्टा से मुक्त न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय ने किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया, और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है, वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं। प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना, और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है और भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन, और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है इसका अनुभव करना है, तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठना जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। यह प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है, और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाकी प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि वैदी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं, तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है,
देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारे लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए भी याद आपके बीच में आया हूं। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे, आयोजन प्रारंभ किए थे, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज की अंबेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा, कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति, जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और यही कारण है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज जो भारत हम देख रहे हैं, आर्यावर्त को भारत के रूप में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है, हिमालय और विंध्याचल के बीच के भूभाग को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, अयोध्या के किसी तपस्वी और यशस्वी राजकुमार जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में इस अयोध्या धाम में जन्मे थे, प्रभु राम को जाता है। प्रभु राम को आर्यावर्त की सीमा सीमित थी। आर्यावर्त पुण्य भूमि, मध्य बिंदु हिमालय और विंध्याचल के बीच का भूभाग, लेकिन इसकी विस्तृत सीमा को हजारों वर्ष पहले हमारे जिस आराध्य ने इसको एक विस्तार दिया, वे प्रभु राम है। पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। उन्होंने पहले मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त करके, फिर मथुरा में शांति बनी रहे इसके लिए द्वारिका धाम में चले गए, द्वारिका धाम में रहे। लेकिन रुक्मणी को लेके आए सुदूर पूर्वोत्तर के राज्य से, पूरब और पश्चिम को जोड़ने का काम प्रभु श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने किया। और देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश के चारों ओर बिखरे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत की सनातन एकता को और सुदृढ़ किया है भगवान शंकर ने। और यही व्याख्या है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति इस श्रद्धा भाव के साथ व्यक्त करते हुए पत्रकार को जवाब दिया था। तो एक आदर्श मानव थे डॉक्टर लोहिया। राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक भी आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमने प्रभु को अपना आदर्श माना है। कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उन उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में
जो उच्च मूल्य और आदर्श होने चाहिए व्यक्ति का, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति। प्रभु राम जन्म यहां पर लिए, महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हे राम, मैंने भले ही मेरे सामने केकई ने 2 वचन लिए हो, लेकिन तुम इसको मानो मत, तुम अयोध्या में रह करके यहां की राजगद्दी पर अपना कब्जा करो, उसको स्थापित हो, वहां पे स्थापित हो जाओ। नहीं, मुझे अयोध्या की गद्दी मिल जाएगी, मैं भी जानता हूं मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे, सब मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों के सामने क्या, आने वाली पीढ़ी के सामने कौन सा आदर्श होगा, यह उन्होंने उस समय कहा। आज जब गद्दी के लिए लड़ाई हो रही हो, एक एक फीट की जमीन के लिए कत्लेआम हो रहा हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ हो, बाप और पुत्र के व्यवहार को जब देखते हैं, मां और पुत्र के व्यवहार को देखते हैं, भाई और बहन के आपसी विवाद को देखते हैं, रामायण के आदर्श कहां गए? सामाजिक स्थिति के बारे में, जातीय संगठन किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री, कहां गई वो मैत्री? कौन उसको जोड़ेगा? वे गले मिलते हैं निषाद राज के। ये हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में हमारी सरकार ने भगवान राम और निषाद राज की उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए 56 फुट ऊंची एक बड़ी प्रतिमा को वहां स्थापित किया है। चित्रकूट में उन्होंने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया।